दोस्तों नमस्कार। अवध तथागत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आपके साथ एडवोकेट अमित कुमार शर्मा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने वाले हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही हम न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलर लीगल वर्ड वेल, यानी कि जमानत के बारे में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, जमानत के बारे में पढ़ेंगे। पुलिस जब कभी हमें किसी भी अपराध के मामले में गिरफ्तार करने वाली होती है या करती है तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके अपनी बेल ले लेते हैं। जी हाँ, कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके हम अपनी बेल ले लेते हैं। और जब कभी भी हमें पुलिस नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंतर्गत गिरफ्तार करती है, तो हम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके अपनी बेल करवाते हैं, ताकि केस की ट्रायल चलने तक हमें जेल में ना रहना पड़े। लेकिन दोस्तों आज हम यह भी जानेंगे कि जमानत कुल कितने प्रकार की होती है और इसके अलग अलग टाइप्स के बारे में और इसके क्या प्रोविज़न है, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। जमानत के प्रकार। जमानत दोस्तों बेसिकली 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 है इसमें रेगुलर बेल, नंबर 2 है डिफ़ॉल्ट बेल, एंटीसिपेटरी बेल और इंटीम बेल। तो अब दोस्तों इसमें हम एक एक करके अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पहला पढ़ेंगे दोस्तों रेगुलर बेल। रेगुलर बेल जो है सीआरपीसी की सेक्शन 437 और सेक्शन 439 में इसका पूर्ण विस्तार मिलता है। सीआरपीसी की सेक्शन 437 और 439 में दिए हुए हैं। ये आप जानते हैं दोस्तों कि किसी भी मैटर में जब किसी भी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो उसके बाद कभी भी हम रेगुलर बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और यहाँ से हमें जमानत मिल जाएगी। यहाँ ये इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों कि अगर बेल मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है तो वहाँ पे सेक्शन 437 लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर सेक्शन 437 लागू होगा। और दोस्तों यदि एप्लीकेशन जो है सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश करनी है या पेश की जानी है तो सीआरपीसी के सेशन 439 वहाँ पे लागू होगा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा तो वहाँ पर 437 लागू होगा। और यदि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में पेश की जानी है तो वहाँ पर से 439 लागू होगा। तो शॉर्ट में हम यह भी कह सकते हैं दोस्तों कि जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 437 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 439 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके जमानत प्राप्त की जाती है तो उसे हम रेगुलर बेल कहते हैं। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 437 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके या सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में सीआरपीसी की सेक्शन 439 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल करके जमानत प्राप्त की जाती है, उसे वहाँ पर हम रेगुलर बेल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ये बेल जो है प्रायः केस की ट्रायल चलने तक ही मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों डिफ़ॉल्ट बेल। डिफ़ॉल्ट बेल देखेंगे। डिफ़ॉल्ट बेल जो है 167 सीआरपीसी के अंतर्गत आती है, जिसके बारे में प्रोविज़न सीआरपीसी की सेक्शन 167 में दिए गए हैं। दोस्तों किसी मैटर में एफआईआर होने के बाद कितने टाइम में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी सर पुलिस, इसके बारे में कोई क्लियर प्रोविज़न नहीं है। लेकिन सीआरपीसी की सेक्शन 167 में ये प्रोविज़न ज़रूर दिया गया है कि अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है जिसमें 10 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न है तो अरेस्ट के 90 दिन तक पुलिस चार्जशीट फाइल नहीं करती है। तो ऐसे अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को बेल पर छोड़े जाने का अधिकार मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, तब उसे जेल में नहीं रहना पड़ेगा। इसी तरह से यदि एफआईआर किसी ऐसे अपराध के संबंध में है जिसके लिए 10 साल से कम की सज़ा का प्रोविज़न हो तो उसको भी बेल पर छोड़े जाने का अधिकार है। इसको यहाँ पर कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल कहते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि अगर पुलिस एक निश्चित टाइम में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो अरेस्ट किए हुए व्यक्ति को एक लिमिट के लिए अरेस्ट नहीं रखा जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति को जमानत मिलने का पूर्ण अधिकार है, उसे जेल में फिर नहीं रहना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे एंटीसिपेटरी बेल है दोस्तों। इसका एंटीसिपेटरी जो है सेक्शन 438 में सीआरपीसी में मिलेगा दोस्तों। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब होता है अग्रिम जमानत। किसी व्यक्ति की जमानत के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। सीआरपीसी की सेक्शन 438 में इसका पूर्ण विस्तार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है दोस्तों इंटरिम बेल। इंटरिम बेल का दोस्तों इसके बारे में सीआरपीसी की सेशन में कोई प्रोविज़न विशेष नहीं दिया गया है।